अगर मैं आपसे कहूं कि आपके टर्म इंश्योरेंस की क्लेम अमाउंट सिर्फ और सिर्फ आपके ही परिवार को मिलेगी और कोई भी थर्ड पार्टी या आपका कोई भी क्रेडिटर इसको लीगली क्लेम नहीं कर पाएगा, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है और आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं बात कर रहा हूं इंश्योरेंस में मौजूद रहने वाला एक छोटा सा पार्ट जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं और उसका नाम है MWPA। दोस्तों, MWPA को समझने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस आखिर में होता क्या है। टर्म इंश्योरेंस एक सस्ता और बेहद ही किफायती इंश्योरेंस कवर होता है जो आपके लाइफ को कवर करता है। आइए टर्म इंश्योरेंस को हम एक आसान से एग्जांपल के साथ समझ ले। ये कहानी है रोहन और उसके परिवार की, उसकी बीवी, एक हाउसवाइफ और एक छोटा बेटा जो 5 साल का है। एक दिन रोहन की अचानक से डेथ हो जाती है। अपने फैमिली में रोहन अकेला अर्निंग मेंबर था। अब उसके फैमिली का क्या होगा? लेकिन शुक्र है रोहन ने अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस निकाल के रखा था और उसकी क्लेम अमाउंट कोई छोटी मोटी नहीं लेकिन पूरी 1 करोड़ रुपए की थी जो रोहन के फैमिली को आफ्टर डेथ मिल गई। तो आसान भाषा में कहें तो टर्म इंश्योरेंस का जो क्लेम अमाउंट होता है वो आपके गुजर जाने के बाद आपके परिवार को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है। हम इसे फाइनेंशियल शील्ड भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे सोसाइटी में कुछ मिथ्स और अनअवेयरनेस के चक्कर में बहुत से लोग टर्म इंश्योरेंस लेने से हिचकिचाते हैं। तो आज हम उसी चीज को दूर कर देंगे। आज के जमाने में हम सब के ऊपर कोई ना कोई लायबिलिटीज होती है। किसी ने हाउसिंग लोन लिया होता है, किसी ने कार लोन लिया होता है, किसी के पास 2 व्हीलर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के तो कितने ही खर्चे होते हैं। इन लायबिलिटीज की EMI को हम अपने इनकम से हमेशा फुलफिल करते हैं। लेकिन अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फिर इस EMI को कौन पे करेगा? तो ऐसे सिनेरियो में टर्म इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल शील्ड की तरह आपके लिए काम करता है जो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। आसान भाषा में कहें तो टर्म इंश्योरेंस का एक सिंपल फंडा है। एक छोटी सी प्रीमियम अमाउंट से बड़ा कवर आपके फैमिली के लिए आप ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस के बेनिफिट की अगर बात करें तो इसके अनगिनत बेनिफिट है। अफोर्डेबल प्रीमियम्स, हाई कवरेज अमाउंट, टैक्स बेनिफिट, पीस ऑफ माइंड, एड ऑन राइडर्स जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस राइडर और परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। टर्म इंश्योरेंस के मिथ्स और कंफ्यूजन हम आज दूर करने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि कम एज में मुझे टर्म इंश्योरेंस लेने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। यंग एज में अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका प्रीमियम बहुत ही स्मॉल अमाउंट होती है। कोरोना काल की अगर बात करें तो कोरोना काल से पहले टर्म इंश्योरेंस काफी सस्ते हुआ करते थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आज वो बहुत महंगे हो गए हैं। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो 2020 से पहले और 2020 के बाद में टर्म इंश्योरेंस की कीमतों में काफी उछाल आ चुका है। लोग सोचते हैं कि टर्म इंश्योरेंस में मुझे कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि टर्म इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। वो आपके फैमिली के लिए लिया हुआ एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्लान होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि टर्म इंश्योरेंस के जो क्लेम्स होते हैं वो अक्सर रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टर्म इंश्योरेंस का क्लेम तभी रिजेक्ट होता है जब अप्लाई करते वक्त आप कुछ गलत इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक स्मोकर हैं या फिर आप ड्रिंक करते हैं और आपने ये इंफॉर्मेशन आपके इंश्योरेंस कंपनी से अगर छुपा के रखी है और सडनली अगर आपका क्लेम आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी वो क्लेम जरूर रिजेक्ट कर देगी। हमेशा एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके बारे में आपके इंश्योरेंस कंपनी को देनी चाहिए।
अब बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस कहां से और कैसे परचेस करें। आपके एज और आपके लायबिलिटी के हिसाब से आपको कितने कवरेज की रिक्वायरमेंट है। मोटे मोटे तौर पर ऐसा माना जाता है कि आपकी एनुअल इनकम के 10 टाइम्स आपका टर्म इंश्योरेंस का कवरेज होना चाहिए। अगर आप साल का 10 लाख रुपया कमाते हैं तो कम से कम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपने लेना ही चाहिए। उसके बाद हमें प्रीमियम्स और क्लेम सेटलमेंट रेशियो को चेक कर लेना चाहिए। ये सब इंफॉर्मेशन कंपनीज के वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। और जब आपका डिसीजन फाइनल हो जाता है कि किस कंपनी से टर्म इंश्योरेंस लेना है, उसके वेबसाइट पे जब भी आप अप्लाई करेंगे तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन फिलअप कीजिए, कोई भी गलत जानकारी मत दीजिएगा। अब है सबसे जरूरी बात, मेडिकल चेकअप। भी आपको मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया जाए, वहां पे आपको टाइम पे पहुंचना है और आपका मेडिकल चेकअप करा लेना है। अब बात करते हैं MWPA के बारे में। MWPA यानी मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में हमने EMIs और लायबिलिटीज के बारे में बात की थी। अब मान लीजिए अगर आपके लायबिलिटी की अमाउंट बहुत ज्यादा है तो ऐसे टाइम पे आपके जाने के बाद आपके क्रेडिटर्स या थर्ड पार्टी टर्म इंश्योरेंस के डेथ बेनिफिट के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। अब हम फिर से रोहन का एग्जांपल लेते हैं। रोहन एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है, उसकी बीवी अंजलि और लड़का आरव। अब रोहन ने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है और उसी के साथ रोहन के बिजनेस पे भी 50 लाख का लोन है। और इसके बाद जब रोहन की डेथ होती है तो हम 2 सिनारियो चेक कर लेते हैं। पहला सिनारियो, जब रोहन ने MWPA नहीं लिया होता है। अगर रोहन ने MWPA को ऑप्ट नहीं किया है तो रोहन के क्रेडिटर्स उसके 50 लाख के लोन की रिकवरी के लिए केस कर सकते हैं उसके टर्म इंश्योरेंस के डेथ बेनिफिट के ऊपर। ऐसे में अंजलि और आरव के पास सिर्फ 50 लाख रुपए ही बच जाते हैं और पैसे के अलावा लीगल ट्रबल्स जो अंजलि को फेस करने पड़ते हैं वो अलग। दूसरा सिनारियो, रोहन ने MWPA को ऑप्ट किया हुआ है। ऐसे सिनारियो में रोहन के क्रेडिटर्स उसके डेथ बेनिफिट को कभी भी क्लेम नहीं कर पाएंगे और पूरी की पूरी 1 करोड़ की अमाउंट सिर्फ रोहन के फैमिली को ही मिलेगी। स्टोरी का मॉरल है कि टर्म इंश्योरेंस तो सेफ है ही, लेकिन MWPA 100% सिक्योरिटी है। तो इस एग्जाम्पल से आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि यदि आप मैरिड हैं और चाहते हैं कि आपके जाने के बाद आपके डेथ बेनिफिट को लेके कोई लीगल इश्यूज ना हो, तो MWPA को ऑप्ट करना ही सबसे समझदारी भरा डिसीजन होगा। अब जान लेते हैं MWPA को ऑप्ट कैसे करते हैं। जब भी टर्म इंश्योरेंस आपका फाइनलाइज होता है और आप उसके लिए अप्लाई करते वक्त फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसी में MWPA का ऑप्शन दिया होता है। उस ऑप्शन को आपको यस करना है और डिटेल्स में बेनिफिशियरी की जगह अपने वाइफ का नाम ऐड करना है। बहुत से लोगों ने टर्म इंश्योरेंस करवाया होगा, लेकिन अनअवेयरनेस के चलते हम MWPA को कभी टिक ही नहीं करते। अब जान लेते हैं कि MWPA के बेनिफिट्स क्या है। क्लेम अमाउंट फुल्ली प्रोटेक्टेड होती है। थर्ड पार्टी या बैंक आपके अमाउंट पे क्लेम नहीं कर सकती। आपके जाने के बाद आपके फैमिली में भी कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं हो सकेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क होती है। और सबसे जरूरी बात, MWPA को कभी भी अल्टर या चेंज नहीं किया जा सकता। यदि आपने पहले से टर्म इंश्योरेंस लिया है तो उसमें आप MWPA को ऐड नहीं कर सकते। MWPA को ऐड करने के लिए आपको अलग से एक और टर्म इंश्योरेंस परचेस करना होगा। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक MWPA, जो मैंने आपको काफी इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर आपने अभी तक टर्म इंश्योरेंस परचेस नहीं किया है तो आप टर्म इंश्योरेंस परचेस करते वक्त MWPA को कंसिडर कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट्स हैं
तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ऐसी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद।